नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन नहीं करेगी। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामलाल ठाकुर और राकेश सिंघा के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। इस अधिनियम में पुलिस कर्मियों को 8 साल के अनुबंध के बाद नियमित करने का प्रावधान है, जबकि सरकार ने अन्य विभागों में अनुबंध कर्मियों को 3 साल में ही नियमित करने का नीतिगत फैसला सत्ता संभालने के साथ ही लिया था। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान पुलिस विभाग को गैर आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी प्रकार के मुरम्मत कार्य विलंब से चल रहे हैं। विधायक जगत सिंह नेगी के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं और भवनों के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए किसी व्यक्ति विशेष को अधिकृत नहीं किया गया है और न ही इस बारे कोई नियम निर्धारित है। विधायक विनय कुमार और पवन कुमार काजल के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि पीटीए व पैट अध्यापकों के अनुबंध काल की सेवाओं को नियमित काल में सरकार सम्मिलित नहीं करेगी। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने की योजना जारी है। विधायक विनय कुमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिला में सरकार द्वारा वर्तमान में चूना पत्थर के नए मामलों को खनन पट्टे पर देने का कोई विचार नहीं है। विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने आज लगातार दूसरे दिन सदन से कोरोना महामारी के मुद्दे पर वॉकआउट किया और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की मनाही के बावजूद सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाए व हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर 2 दिन तक हुई चर्चा का जवाब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के शोरगुल के बीच ही दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिटाइजर खरीद मामले में जांच लक्ष्य तक पहुंच गई है और जल्द ही इसे पूरा कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। उन्होंने वेंटिलेटर खरीद मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि वेंटिलेटर के सारे दाम जैम पोर्टल पर अभी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच तलखी भरे तेवरों में कहा कि आने वाले समय में विपक्ष को सदन के बाहर भी बेनकाब किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट पर विधानसभा में 2 दिन से अधिक समय तक चर्चा हुई, लेकिन खेद की बात है कि विपक्ष ने इस संकट से निपटने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मामले में हिमाचल की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में सुखद है। बाद में विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन ने ध्वनिमत से काम रोको प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आज कुल 5 विधेयकों को सरकार की ओर से पेश किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने अध्यादेशों पर विधेयक पेश किए, जिन पर अभी चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। सदन में नियम 130 के तहत 2 विधायकों ने अपनी चर्चा लाई, जिन पर विधायकों ने अपनी राय रखी। विधायक रमेश धवाला ने रोजगार सृजन के लिए कृषि को बढ़ावा देने तथा बलवीर सिंह ने प्रदेश में लोकमित्र केंद्रों में हो रही धोखाधड़ी का मामला उठाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी के सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर पर पहुंचाने का आह्वान किया है, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। वे आज शिमला में भाजपा के सभी मोर्चों के अध्यक्षों, महामंत्रियों और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में सभी मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग व सम्मेलन जिला व मंडल स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 तक चुनाव में मिशन रिपीट को पूर्ण करने में मोर्चे व प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।